धन्यवाद बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 1 पढ़ेंगे। इसका नाम है वर्ण व उसके भेद। सबसे पहले आता है बच्चों वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है या वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सकें वर्ण कहलाते हैं। अब आता है बच्चों वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या होती है 11 और व्यंजनों की संख्या होती है 33। अब आता है बच्चों स्वर किसे कहते हैं? स्वर वह वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। बच्चों वह वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वरों की संख्या होती है बच्चों 11 और इनमें एक ए वर्ण ऐसा होता है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। अब आता है अंग और अह। ये 2 वर्ण ऐसे होते हैं जो न ही स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। इन्हें अयोगवाह बोला जाता है और अयोगवाह की संख्या होती है 2। अब आता है बच्चों व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? वह वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन क्या होते हैं बच्चों? वह वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद आता है बच्चों व्यंजनों की संख्या। व्यंजनों की संख्या होती है 33। जैसे क के नीचे ये जो लगा है बेटा इसको बोलते हैं हलंत। क जमा अ क्या बन गया? क। जिस भी व्यंजन के नीचे हलंत लगा होता है उसका मतलब होता है कि वह व्यंजन पूरा नहीं है। कोई भी व्यंजन बिना स्वर लगाए पूरा नहीं होता। यहाँ देखिए बच्चों च के नीचे हलंत, क्या इसका मतलब है कि आधा च जमा अ क्या बन गया? पूरा च। सभी व्यंजनों में ए स्वर लगा होता है। स्वरों के बिना व्यंजन हलंत लगाकर लिखे जाते हैं। अब आता है बच्चों व्यंजन। व्यंजन कौन कौन से होते हैं? मेरे साथ साथ बोलेंगे। क, ख, ग, ख, अ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ठ, ण, त, थ, द, थ, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, से, है। अब इसके बाद आते हैं बच्चों संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जो 2 व्यंजनों द्वारा मिलकर बनाए जाते हैं। अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये 4 व्यंजन ऐसे होते हैं बच्चों जो संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब देखेंगे ये कैसे बनते हैं। अक्ष आधा क जमा पूरा श। त्र बनता है आधा त जमा र। ज्ञ बनता है आधा ज जमा य और श बनता है आधा श जमा र। अब उसके बाद आता है बच्चों वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? स्वरों को और व्यंजनों को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है और वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। बच्चों अब आप स्वर और व्यंजन अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर सुंदर लेख में लिखेंगे। धन्यवाद।